हेलो गाइस, सो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी बैंक, निफ्टी और उसके बाद 5 से 6 स्टॉक जो कि प्योर स्विंग ट्रेड के लिए हैं। कौन कौन सा लेवल पे सपोर्ट बनाएगा, कहाँ पर हम उसके बारे में सोचेंगे बाई करने के लिए, कहाँ पर सेल करेंगे, वो सारा कुछ डिटेल यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं निफ्टी बैंक को देखता हूँ। निफ्टी बैंक का मैंने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम लगाया, वीकली मंथली का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम में गाइस जिसने इस लेवल पे एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एक अच्छा सा ब्रेकआउट के बाद लगभग ये लेवल पे ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छा यहाँ पर जो है वो सस्टेन करने की कोशिश किया था 3 महीने तक। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि ये मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, तो अगर नीचे आता है तो ये लेवल जो होगा एक सपोर्ट हमारे लिए बन सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम में किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं लगाता हूँ निफ्टी बैंक का, वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी के तुलना में वीक दिख रहा है। निफ्टी का ग्राफ भी अभी देखने वाले हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये लेवल बहुत अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ये दोनों लेवल सेम है। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट के बाद जो है यहाँ पर ऊपर निकला था, लेकिन इस ब्रेकआउट के जोन पे आकर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वीक का रिजेक्शन भी अगर आप देखें बॉटम से मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ से एक और जो है एक स्विंग बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से भी एक और स्विंग बन करके ऊपर निकल सकता है। ये वाला जो स्विंग है यहाँ से ये बनाकर ऊपर निकल सकता है। लेकिन हम ट्रेडिंग के प्लान कैसे करेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा हम छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे वीकली के तुलना में, क्योंकि हमारे लिए डेली का टाइम फ्रेम है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में क्या आपको बनता दिखा है, तो उसके ऊपर गौर करने वाली बात है। ये जो रेजिस्टेंस है, मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे आता है और यहाँ पे देखिए लगातार ब्रेकआउट के बाद यहाँ से एक स्विंग बनाया था। ऊपर जाने के बाद करंट लेवल पे यहाँ ट्रेड कर रहा है और यहाँ से ये वाला कैंडल जो है एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न बना है, तो एक अच्छा स्विंग है। मार्केट में अगर एक फ्रेश बाइंग बड़ा जबरदस्त आएगी तो ये 45,700 के आसपास का लेवल बोले 45,700 के ऊपर एक अच्छी बाइंग यहाँ पे फ्रेश होगा, ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा। लेकिन करंट लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट जब तब तक निगेटिव नहीं बनता है जब तक इसके नीचे कोई डेली टाइम फ्रेम में क्लोजर ना आए। डेली टाइम फ्रेम में अगर नीचे क्लोजर होगा तब जाकर के हम थोड़ा सा वीक यहाँ पर होगा ट्रेंड के लिए। बट अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करने की कोशिश करता है, यहाँ पे सस्टेन करता है, तो एक अच्छा अप ट्रेंड भी आपको आने वाले टाइम में दिख सकता है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक को यहाँ पर ये सारे लेवल को देखें। मैं आपको निफ्टी बताने वाला हूँ, निफ्टी में कौन कौन सा वो लेवल है, कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले डायरेक्टली मैं वीकली टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखोगे तो ट्रेंड में अभी कुछ खास जो है वो मतलब कि गिरावट नहीं दिखी है। मार्केट ने इस लेवल पे एक बेहतरीन ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आती है। ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट नीचे आने की कोशिश भी करता है तो ये वाला लेवल पे गाइस एक बढ़िया सा मुझे लगता है कि ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। इस जोन में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। 18,850 या 18,900 का जो लेवल है एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट बहुत बड़े कैंडल के साथ दिया था। अगर नीचे आता तो ये सपोर्ट बनकर ऊपर जा सकता है। तो अगर मार्केट में देखें यहाँ पर फ्रेश बाइंग के लिए जो स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन आपको लेवल पे दिख रहा है, वो अगर निफ्टी इस लेवल पे आता है तब जाकर एक फ्रेश बाइंग के बारे में आप सोच सकते हैं। करंट लेवल पे मैं आपको कुछ स्टॉक बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लेवल पे दिख रहा है, एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाता दिख रहा है और मार्केट की गिरावट के बाद भी बहुत अच्छा बिल्ड करता हुआ दिख रहा है एक लॉन्ग के साइड में। तो देखते हैं वो कौन कौन से स्टॉक है और किस तरह ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो मेरा यहाँ पर पिक है गाइस जो स्टॉक में, वो है आपका एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड का प्राइजेक्शन अगर मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या बन रहा है थोड़ा देखिए। एसबीआई कार्ड में ये जो लेवल है, यहाँ पर एक लेवल बनता दिखा है जो कि एक बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है मुझे। नीचे में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश किया था, तो ये 2 जोन है जिसके बीच में ये ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई को भी अगर आप देखेंगे तो 50 के ऊपर में ये ट्रेड कर रहा है, तो दैट इज वेरी गुड सिंबल। यहाँ पे देखिए आरएसआई लगभग 58 के आसपास है, तो आरएसआई का 58 का ये जोन यहाँ पर सही बनता दिख रहा है। यहाँ पे 58 के आसपास है जो कि 50 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। ऊपर से मार्केट को देखें तो ये लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखा। यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, दूसरी बार आया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहाँ से कंटिन्यू कर जाना चाहिए था। मुझे लगता है कि बहुत जल्द मंडे या ट्यूसडे के सेशन में यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनने वाला है। इस लेवल पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनने वाला है। अगर यहाँ पे ट्रेडिंग का प्लान देखें तो ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तो आप इसे यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं
या फिर थोड़ा रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ग्रीन कैंडल बनता है तो एक बहुत बढ़िया यहाँ से हम लॉन्ग के तरफ प्लानिंग कर सकते हैं एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट्स में। और एक अच्छा स्टॉक मेरे रडार में था जो कि स्टॉक मैं अपने लिए चूज करता हूँ, आपके समझ में रखने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपके लिए लेकर के जो नेक्स्ट स्टॉक लाया है उसका नाम है एबीबी। मैंने एबीबी को शॉर्ट्स में भी बनाकर आपको बताया था एबीबी करने की क्या कोशिश कर रहा है। देखिए गाइस, ये वाला लेवल एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसका बनने की कोशिश था। मार्केट ने इस लेवल पे एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद वही सपोर्ट बना था। उसके बाद जब यहाँ पर दोबारा आता है तो वही लेवल पे सपोर्ट करता है। यहाँ पे आने के बाद करंट लेवल पे एक बुलिश इंगल्फिंग बना दिख रहा है। यहाँ पर गाइस एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ जो है वो दिख रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग के बारे में सोच सकते हैं। अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इसके नीचे में स्टॉप लॉस लगाकर 2:1 का रिस्क रिवार्ड के साथ इसको ट्रेड किया जा सकता है एबीबी को। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने अपने रडार में रखा है स्विंग ट्रेड के लिए वो है एसबीआई कार्ड, आपको बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर एबीबी। जो मेरा थर्ड स्टॉक है जो मैंने आपके लिए पिटारा में रखा हुआ है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पे, वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट का अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन चीज आपको दिखाता हूँ। क्या किया है मार्केट ने यहाँ पर एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। यहाँ पे देखें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। इस पैटर्न का जब ये ब्रेकआउट दिया था तो ब्रेकआउट देने के बाद लगातार उसी लेवल पे सपोर्ट बनाया। उसके बाद ये जो जोन है ये एक्यूमुलेट करने की कोशिश किया था एक अच्छी उड़ान के लिए, ब्रेकआउट देकर रिटेस्ट करता हुआ दिखा यहाँ से। अगर इस लेवल को ये कंटिन्यू करता है तो बहुत बेहतरीन लेवल पे अपसाइड में मोमेंटम ये दे सकता है। मैं आपको जो है इसमें थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस बताता हूँ। RSI 50 के ऊपर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको ट्रेंड के बेसिस पे बताते हैं कि किस लेवल पे हमारे लिए क्यों बेहतर है। यहाँ देखिए मार्केट ने एक इस तरह से ट्रेंड का फॉर्मेशन करता दिखा था। ये ट्रेंड का फॉर्मेशन करने के बाद जो है यहाँ पर आया हुआ है और ये लेवल इसका एक ब्रेकआउट और सपोर्ट दोनों है। जिस लेवल पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था उसी लेवल पे ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी कि जब एक रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बनने की कोशिश करता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि क्यों मैं इंडिया सीमेंट में बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, इतना डिटेल क्यों एनालिसिस बता रहा हूं, उसके पीछे का लॉजिक आपको अभी समझ में आने वाला है। जब मार्केट यहां से अपना स्विंग बनाया था, देखिए आप कहां पर ये सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये लेवल को आप देखें। ये जो जोन है गाइस, ये वाला जोन, इस जोन में मार्केट जो है जो कि 50%, ये 50% का लेवल है करेक्शन वाला, ये 38.2 है। हालांकि नीचे भी आया था 61.8 है, तो ये गोल्डन रेशियो था। ये गोल्डन रेशियो बोले या फिर आप इसे बोल सकते एरिया ऑफ वैल्यू, इसके ऊपर ब्रेक किया और ये हमारे लिए एक अच्छा सा रेजिस्टेंस बनने की कोशिश किया था 38.2। इसके ऊपर भी सस्टेन करते हुए ब्रेक किया है और यहाँ पे 23.6 जो है 23.6% का जो लेवल है ये भी ब्रेकआउट करके सस्टेन कर रहा है। तो बहुत आराम से इजिली मुझे 233 का लेवल जो है वो दिख रहा है। अभी करंट लेवल पे 224 पे, ये 224 पे है। अगर 232-33 भी जाता है तो 9 पॉइंट जो कि 3.5 से 4% का मोमेंटम बहुत जल्दी 1 से 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन में मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इंडिया सीमेंट में, राइट। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर मैंने जितने डिटेल एनालिसिस बताया उसे कितना आपको हेल्प हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे देखें तो RSI भी 50 के ऊपर है, तो दैट इज ए गुड सिंबल ऑल्सो। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने आपके लिए चूज किया है वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक का मैंने ट्रेड क्यों लिया हुआ है आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला जो लेवल है गाइस, मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनने का कोशिश कर रहा है। कैन यू सी दिस? मार्केट का एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, जब ये मार्केट नीचे आने के बाद रेजिस्टेंस बनाया, जब यहाँ से ये ब्रेकआउट दिया था फिर से वहीं पे सपोर्ट बनाया। अगेन प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, मार्केट ऊपर जाता है, आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पर अगर आप देखें एक कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, ये कौन सा जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट में लिखिएगा कि HDFC बैंक जो है, HDFC बैंक वो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरा डिटेल में थोड़ा इसे के बारे में डिस्कस करके जरूर बताएं। उसके बाद है हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक है जो वो है ACC। ACC मैंने क्यों चूज किया है थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। RSI भी बहुत अच्छा लेवल पे मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद करेंट लेवल पे देखोगे तो मार्केट ये रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसका जो हाई है ना, ये इसका जो नीचे से लो बनता दिख रहा है,
ये लो कहीं ना कहीं ऊपर में शिफ्ट होता हुआ दिखा है। तो ये जो पैटर्न है गाइस, एक प्राइस एक्शन का पैटर्न भी है। ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एसीसी सीमेंट में, एसीसी सीमेंट जो है एक बहुत बड़ी रफ्तार में ऊपर निकल सकता है आने वाले टाइम में। इसका टारगेट जो अगर आप देखें तो टारगेट के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसने जो जोन बनाया था वो हम टारगेट को लेके चलेंगे। और इसका ये जोन कौन सा है मैं आपको दिखाता हूं। ये जोन यहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये वाला जोन क्रिएट करने की कोशिश किया था। वन सेकेंड, लेट मी शो। ये जो आप जोन देख रहे हो, एक सेकेंड गाइस, राइट, ठीक है। तो ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है ना, ये जो मैंने जोन मार्क किया है यहां से लगभग ये वाला जोन को आप अगर ऊपर में उठा के रखते हैं तो ये हमारे लिए टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। और ये लगभग अगर आप देखो तो 2000 पे ट्रेड कर रहा है, 2400 से 2500 का जोन मार्क करते हुए दिख रहा है। कम से कम यहाँ पे 2300-2200 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आने वाले टाइम में, जो कि एक सबसे बड़ा टारगेट जितने स्टॉक पिक किया उसमें एक बड़ा टारगेट वाला स्टॉक मुझे दिखा है, वो है एसीसी सीमेंट। आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना एनालिसिस करके कि एसीसी सीमेंट में आपने क्या देखा है। नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने रखा है जो जीईपीएल है, जीई पावर इंडिया लिमिटेड। इसका वीकली का टाइम फ्रेम मैं लगा लेता हूं। वीकली के टाइम फ्रेम में यहां पर मैंने क्यों यूज किया है आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप जीईपीएल को देखोगे तो ये हाई लगभग कहां से नीचे आया है वो देखिए तो थोड़ा सा आपको ज्यादा समझ में आए। इसने 1050 का हाई लगा था, 1050, लगभग 1050 का ये हाई लगाया है। उसके बाद मार्केट लगातार यहाँ पर डाउन ट्रेंड में कुछ इस तरीके से बना हुआ था। डाउन ट्रेंड आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट सस्टेन करने की लगातार कोशिश किया है और सस्टेन करने के बाद जो कि 1000 रुपया वाला ट्रेड है वो 190 पर ट्रेड कर रहा है अभी। और उसके बाद ये क्या किया है तो वो देखने की कोशिश करें। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हो तो एक प्राइस एक्शन पैटर्न का भी फॉर्मेशन करता दिखा है, प्राइस एक्शन पैटर्न का फॉर्मेशन करता दिखा है, प्लस एक ब्रेकआउट भी आप कह सकते हैं। ये जो लेवल है गाइस, इस लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट भी आप कह सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है। रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ब्रेकआउट देने के पहले यहाँ पर एक्यूमुलेट किया और उसके बाद ये ब्रेकआउट आई है। तो इसका करेंट लेवल पे बाइंग देखोगे तो सबसे अच्छी बाइंग जो होगा 175 से 180 के बीच में इसकी बाइंग होनी चाहिए। बट करेंट क्योंकि ब्रेकआउट देके सस्टेन करेगा तो रिटेस्ट करने जरूर आएगा और इसके ऊपर निकलना चाहिए। इसके ऊपर में ये वाला लेवल है, ये भी ब्रेकआउट होता हुआ दिखा है। तो ये जोन के ऊपर ये ट्रेड करता है, थोड़ा दिन कंसोलिडेट करके फिर से अगर ब्रेकआउट आती है तो एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि कम से कम मैं यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करूंगा जो कि लगभग 250 तक का टारगेट हो सकता है मिनिमम। बाकी इसके और भी ऊपर ये जोन अगर आप मार्क करें तो ये जो जोन है ये जोन हमारे लिए एक टारगेट बन सकता है ऊपर में। तो इसे आप रडार में बना के रखें। जीईपीएल को बहुत अच्छा लेवल पे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। आपके लिए एक सवाल है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मैंने जितने भी स्टॉक्स बताए हैं, जितना मैंने स्टॉक्स बताया है, जैसे कि एसबीआई कार्ड है, एबीबी है, इंडिया सीमेंट है, एचडीएफसी बैंक, एसीसी लिमिटेड है और उसके बाद जो है वो जीईपीएल है, जीईपीआईएल है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट स्टॉक है, कौन सा स्टॉक आपको बेहतरीन एनालिसिस पे दिख रही है। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए जो कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह मैंने पूछा है उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है ताकि आप भी यहाँ पे लर्निंग कर सकें और किस तरीके से स्टॉक का जो स्टॉक है वो उसको कैसे पिक करते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैंने एक वॉच लिस्ट देने की आपके लिए कोशिश किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए मैं यहीं पे विराम लेता हूँ अपनी बातों को। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।